प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। हम लोग टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी, केवीएस, डीएसएसबी और झारखंड पीजीटी और एमपी टीजीटी, पीजीटी किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो चाहे केंद्र की वैकेंसी हो, अगर आप बायोलॉजी से टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में दो चीज़ें हैं, एक तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर है और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े, इस समय आपका कॉल नहीं लग रहा है व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस नंबर पे आपको जो है नंबर हम आपको बताएंगे किस पे पेटीएम करना है। 99 रुपीज़ सेट करके आप 10,000 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपको धीरे धीरे करके दिए जाएंगे। अभी हम लोग इनवर्टिब्रेट की तैयारी कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट के बारे में चर्चा करेंगे। कोलेंट्रेटा पे कल हमने महत्वपूर्ण सेशन लिया था, यदि आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फाइलम कोलेंट्रेटा से ही संबंधित है। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे आज सी एनिमोन के बारे में। टॉपिक रखी गई है, हर एक एग्जाम में है लगभग, किसी किसी में नहीं है, किसी किसी में है। सी एनिमोन पर चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो उस पर एक बार चर्चा कर लेंगे, जिससे हमारा आगे का, इसे मेट्रीडियम कहते हैं तो इसके बारे में भी चर्चा हम लोग आगे करते हैं। देखते हैं क्या है। मेट्रीडियम बिलोंग टू ऑर्डर, मेट्रीडियम किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? पहला क्वेश्चन उसके क्लासिफिकेशन से, मेट्रीडियम किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो आप कहेंगे एक्टिनो नायरिया से बिलोंग करता है, एक्टिनो नायरिया से बिलोंग करता है। यहाँ पे और भी दिए गए हैं लेकिन आपका सही आंसर एक्टिनो नायरिया से बिलोंग करता है। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, यह देखिए टोटल 10,000 प्रश्न है और इसका पीडीएफ भी आप चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। अभी तो इसका फॉन्ट साइज बड़ा रखा गया है, आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। ये 16 का रखा गया है और जो आप पीडीएफ निकलवाते हैं उसका फॉन्ट साइज होता है 11 या 10.5। जब इसके फॉन्ट साइज को छोटा करके हम आपको दे देंगे और पीछे से लोगो हटा देंगे तो आपके पास एक पेज में मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, जो है हमें लगता है इसे बैक में जो होता क्या कहते हैं, नाम तो इसका याद नहीं आ रहा, जो पीछे स्टडी विद प्रदीप लिखा गया है लोगो, ये हट जाएगा, जो आपको पीडीएफ प्रिंट करवाने के लिए हम देंगे और फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे तो आप आसानी से उसे निकलवा लेंगे। और आगे स्पेस है तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आप पेंसिल से लिखते जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी, इसीलिए हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, सिनक्लाइड्स क्या होते हैं? तो आप कहेंगे पोर इन द बॉडी वाल पे पाए जाने वाले पोर को क्या कहते हैं? सिनक्लेट्स कहते हैं या सिनक्लाइड्स कहते हैं। मेजेंट्रीज क्या होते हैं? तो आप कहेंगे मेजेंट्रीज क्या होते हैं? तो यहाँ देखिए, वेंट्रिकल पार्टीशंस ऑफ द बॉडी वाल, चैम्बर्स ऑफ द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, पार्टीशंस ऑफ द फेरिंग्स। आप कहेंगे वेंट्रिकल पार्टीशंस ऑफ द बॉडी वाल जो है इसे क्या कहते हैं? मेजेंट्रीज कहते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रुप्स इन फेरिंग्स इज कॉल्ड, फेरिंग्स के अंदर पाए जाने वाले ग्रुप्स को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सिफेनोगिल्फ कहते हैं, सिफेनोगिल्फ कहते हैं। तो सिफेनोगिल्फ जो होता है आपका, ये क्या होता है? ग्रुप्स पाए जाते हैं फेरिंग्स के अंदर, इसे सिफेनोगिल्फ्स कहते हैं या फेनोगिल्फ्स कहते हैं। सिफेनो कहीं कहीं पे साइलेंट कुछ लोग पढ़ते हैं, फेनोगिल्फ्स भी आप कह सकते हैं। लोअर थ्रेड्स लाइक फिलामेंट्स ऑफ मेजेंट्रीज आर, लोअर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स ऑफ मेजेंट्रीज आर क्या कहते हैं? एकेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एकेंसिया कहा जाता है। सही आंसर है एकोन्सिया, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। आगे आ जाते हैं, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेड्यूसा स्टेज इज फॉर्म्ड इन, क्या कह रहा है? किसमें पूरी तरह से मेड्यूसा स्टेज जो है वो एब्सेंस होती है, अनुपस्थित होती है, दैट मीन्स नहीं पाई जाती है। आप कहेंगे मेट्रीडियम में मेड्यूसा स्टेज नहीं पाई जाती। आगे आ जाते हैं, पैडल डिस्क प्रेजेंट इन, पैडल डिस्क किस में पाए जाते हैं? पैडल डिस्क पाए जाते हैं आपके मेट्रीडियम में। पैडल डिस्क किस में पाए जाते हैं? मेट्रीडियम में पैडल डिस्क पाया जाता है। उसके बाद मच थिकर मेजोलोया, मैंने कहा था कि इसको कोई कोई मेजोग्लिया पढ़ता, किसी कहीं कहीं हिंदी किताब में देखेंगे तो मेजोग्लिया लिखा है, इंग्लिश की किताब में मेजोलोया लिखा है। ये जब आप डिप्लोब्लास्टिक एनिमल को पढ़ेंगे तो एक एक्टोडर्म की लेयर होती है, एक एंडोडर्म की लेयर होती है, बीच में मेजोलोया पाया जाता है। विद द अमीबोसाइट्स प्रेजेंस इन, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेट्रीडियम में पाया जाता है ये। आगे आ जाइए,
स्पोरोसाइट्स स्पोरोसाइट्स क्या है? स्पोरोसाइट निमेटोसाइट्स के एक एग्जांपल है, तो स्पोरोसाइट निमेटोसाइट्स के एग्जांपल हो जाते हैं। मेट्रीडियम जनरली नोन एज, मेट्रीडियम को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो मेट्रीडियम को सामान्यतः सी एनिमोन के नाम से जाना जाता है। मेट्रीडियम को सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं? सी एनिमोन कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी एनिमोन मेट्रीडियम को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आरेलिया जिसे जेली फिश कहते हैं, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे आपके टॉपिक किसी किसी बोर्ड में रखा गया, किसी किसी नहीं है। तो चलिए आरेलिया के बारे में भी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब पहला प्रश्न है आपका, द सेंस ऑर्गन इन आरेलिया इज कॉल्ड। आरेलिया में पाए जाने वाले सेंस ऑर्गन को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे टेंटाकुलोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंटाकुलोसिस्ट कहा जाता है। आरेलिया में पाए जाने वाले सेंस ऑर्गन को टेंटाकुलोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसका दूसरा है, प्रोसेस ऑफ द गैस्ट्रुलेशन इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ आरेलिया इज बाई। कह रहा प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ आरेलिया में क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है इनवेजिनेशन। क्या कहते हैं? इनवेजिनेशन के नाम से जाना जाता है। आपसे फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर करिए ना करिए, अपने सब्सक्राइब करके अपने पढ़िए, क्योंकि शेयर करने से आप सोचते हैं कि सही चीज़ें सब लोग जान जाते हैं, तो इसलिए जलन बस आप नहीं करते हैं। लेकिन चलिए आप कम से कम अपने सब्सक्राइब करिए, अपने पढ़िए। मजाक कर रहा था, बुरा मत मानिएगा। लार्वा ऑफ आरेलिया इज, आरेलिया के लार्वा को क्या कहते हैं? आरेलिया के लार्वा को प्लेनुला कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लेनुला कहते हैं, इफायरा लार्वा कहते हैं। अच्छा यहाँ ऑप्शन नहीं, प्लेनुला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आरेलिया बिलोंग टू द ऑर्डर। आरेलिया किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो आप कहेंगे सीमियोस्टोम से बिलोंग करते हैं। किसमें? सीमियोस्टोम से बिलोंग करते हैं, जो इसका ऑर्डर सीमियोस्टोम्स। आरेलिया जनरली नोन एज, आरेलिया को सामान्यतः क्या कहते हैं? जेलीफिश कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेलीफिश, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। Which joints is dominant in आरेलिया? आरेलिया में कौन सा जॉइंट्स जो है डोमिनेंट होता है? तो आप कहेंगे मेड्यूसा डोमिनेंट होता है। आरेलिया मेंटेन द इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ, आरेलिया अपने बॉडी का इक्विलिब्रियम किसकी सहायता से मेंटेन करता है? तो टेंटाकुलोसिस्ट को, जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, इसके माध्यम से अपने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। आरेलिया इज, आरेलिया है, आरेलिया कैसा होता है? तो आरेलिया नेचर से कार्निवोरस होता है। कैसा होता है? कार्निवोरस होता है नेचर से। नर्व नेट यानी नर्व के जाल प्रेजेंट इन किसमें पाए जाते हैं? नर्वस सिस्टम के जाल किसमें पाए जाते हैं? आरेलिया में पाए जाते हैं। इफायरा इज यंग आरेलिया। कह रहे आरेलिया के लार्वा को इफायरा भी कहा जाता है। तो इफायरा इज यंग आरेलिया। कोलेनकाइमा इज फाउंड इन, कोलेनकाइमा किस में पाए जाते हैं? तो कोलेनकाइमा जो है आरेलिया में पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा किस में पाए जाते हैं? आरेलिया में पाए जाते हैं। उसके बाद इन ओरिजिन कोलेनकाइमा इज, कोलेनकाइमा की ओरिजिन किस नेचर की होती है? तो आप कहेंगे एक्टोमेजोडर्मल ओरिजिन होती है। कैसी होती है? एक्टोमेजोडर्मल ओरिजिन होती है कोलेनकाइमा की। मैं आपको एक बार बार मैं कह रहा हूँ, किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। आपको बहुत से प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाएंगे, बहुत सरल भाषा में, सरल चीज़ों में, सरल आंसर के साथ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए इसके बाद ओविलिया बड़ी टॉपिक है, ओविलिया को हम लोग बाद में करेंगे, और ओविलिया को कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओविलिया के साथ ही साथ हम लोग हाइड्रा को डिस्कस करेंगे, और हाइड्रा के साथ ही साथ हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अलग से करेंगे। तो दो टॉपिक अभी हैं, और ओविलिया हाइड्रा को एक साथ, और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर को अलग से एक वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप बार बार देख सकते हैं, जान सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक होगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।